हाय दोस्तों, मैं देवधर अग्रवाल। आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम, ये आपका चैनल। दोस्तों, मेरे पास रियलमी का एक फ़ोन है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बेस बैंड अननोन है। हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास कुछ इस तरह के सेट आते हैं और आप रिपेयर नहीं कर पाते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नॉट फॉर रिपेयरिंग, फॉर ट्रेनिंग पर्पस आप हमसे सीख सकते हैं। हम इंडिया की सबसे बेस्ट फैकल्टी में आते हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं इस मार्केट का। और हम चौथे दिन में आपको सीपीयू पावर एमएमसी कराते हैं। ये हमारी गारंटी होती है और एक टीचर बनाने तक का हमारा वादा रहता है। हमारा कंटेंट एक सिर्फ स्टूडेंट का नहीं रहता है, टीचर तक का रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। अभी इस फ़ोन के अंदर सबसे पहले हम इसका बेस बैंड देखेंगे कि इसका बेस बैंड क्या आ रहा है। देखिए, इसके अंदर बैटरी बिल्कुल भी नहीं है। चलिए चेक करते हैं बेस बैंड क्या आ रहा है। बेस बैंड अननोन आ रहा है और तो हम फिर इस पे काम करेंगे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास कभी भी बेस बैंड का सेट आए तो आपको काम कैसे करना है। आपको इसके अंदर सिम लगानी है और आपको चेक करना है कि सिम इनेबल हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आपका सिम इनेबल हो रहा है और आपका बेस बैंड नहीं आ रहा तो ये एक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। आप इस पर हार्डवेयर पे बिल्कुल काम मत कीजिए। आप सॉफ्टवेयर पे जाइए और इसकी जो मॉडेम फाइल है उससे इसको फ्लैश कीजिए, क्योंकि कॉलकम का है ये। और इसका जो बेस बैंड है इसकी मॉडेम फाइल से आपको मिलेगा देखने को। बट अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सिम इनेबल हो रहा है, अगर आपका सिम भी इनेबल नहीं हो रहा है और आपका बेस बैंड गया हुआ है, तब आपको यहाँ पर हार्डवेयर पे काम करना है। और सबसे पहले हम इस पे काम करेंगे, इसकी हम इसके स्टेप टू स्टेप जाएंगे। ये डायग्नोस करने की ज़रूरत नहीं है इस पर, क्योंकि बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। क्योंकि सबसे पहले हम इस पे इसका आरएफआईसी चेंज करेंगे और आरएफआईसी चेंज करके या हम इसको रिवॉल्व कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर नहीं आ रहा तो हम इसकी प्रॉपर तरीके से इसकी टेस्टिंग करेंगे, इसका एक्सओ इन चेक करेंगे। इसके बेस बैंड की जो भी सप्लाई है आरएफ के साथ जो बनती है, हम वो सारी सप्लाई को चेक करेंगे और ये पूरी चीज़ें आपको डिटेलिंग में अभी इस वीडियो के माध्यम से सिखाएंगे। तो सिम कार्ड तो मैंने लगाया नहीं है, क्योंकि सिम कार्ड में ऑलरेडी जिसका मोबाइल था उसने मुझे बता दिया कि सर सिम के साथ में लगाया और बेस बैंड इसमें इनेबल नहीं हो रहा है। तो मैं आपको सीधे बेस बैंड पे ले जाता हूँ। अबाउट फ़ोन के अंदर और यहाँ पर बेस बैंड आप देख सकते हैं कि इसका बेस बैंड है ना, आपको अननोन आ रहा है, ठीक है। तो बेस बैंड अननोन आ रहा है तो ये जो प्रॉब्लम है, ये देखिए। तो हमें इसका बेस बैंड लाना है, क्योंकि जब तक इसका बेस बैंड नहीं आएगा तब तक हम इस पे काम नहीं कर पाएंगे। अब इसमें अगर हम IMEI भी देखें तो IMEI आपको दिखाई नहीं देगी, कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस पे काम करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, आप सबसे पहले इस पे सिम लगा लीजिए और सिम लगा के चेक कीजिए कि क्या आपका सिम इनेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपका सिम इनेबल नहीं हो रहा तो आप बिल्कुल भी हार्डवेयर पे काम मत कीजिए। अगर हो रहा है तो हार्डवेयर पे काम मत कीजिए, अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हार्डवेयर पे काम कीजिए। तो फिर ये आपका सॉफ्टवेयर का फॉल्ट नहीं है। और दोस्तों, रियलमी के फ़ोनों में बहुत सारी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग फाइल गलत फ्लैश फाइल भी मार देते हैं। तो ये ज़्यादातर होता है क्योंकि 5i 5s दुनिया भर के मॉडल रियलमी में एक ही पीसीबी में अलग अलग ओएस में देखे रखे हुए हैं। इनके हिसाब से ये मॉडल है रियलमी 5। और इसके अंदर हम जो वर्जन देखेंगे, रियलमी 5s। आप डिवाइस देख सकते हैं रियलमी 5s, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैच हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये 5S ही है। यहाँ तक कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो भी हमारा मैच हो। जैसे देखिए 94VH1003C। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ लिखी हुई है जो आपका
वहाँ पर लिखा हुआ है, तो बिल्कुल मैच हो रहा है। ये एक 5S मॉडल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, क्योंकि बोर्ड में काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जितना हो सकता है उतना लाइक जरूर करना और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो सीधे फेसबुक जाना, फेसबुक में सर्च करना एशिया टेलीकॉम, और ये आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको 5.5 लगभग 6 लाख फॉलोअर्स मिल जाएंगे। और इसको जाके फॉलो कर लेना, ताकि आपको हमारा रेगुलर अपडेट मिलता रहे क्लासेस का। और बहुत सारे हम आपको स्टडी, आपको रील देते रहते हैं, जिससे आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ नया नया आपको सीखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए हम जब भी SDR को रिप्लेस करेंगे तो आप ऐसे सीधे मुंह उठा के नहीं करेंगे। आप सबसे पहले इसके वोल्टेज चेक करेंगे, वो भी सिम लगा के। देखिए मेरे पास अभी सिम नहीं है, क्योंकि सिम कनेक्टर मुझे मिला ही नहीं है यहाँ पर, तो मैं सिम नहीं लगा सकता, इसलिए इसके पूरे वोल्टेज नहीं आएंगे। तो एटलीस्ट इसके एक वोल्टेज हम जरूर चेक कर लेते हैं, जो कि है VDD 1.8, ठीक है। अब VDD 1.8 वोल्टेज हमें चेक करना पड़ेगा। इस ऐसे फ़ोनों के अंदर स्कीमेटिक नहीं आते। अगर आप चाहते हैं ऐसे फ़ोनों के अंदर स्कीमेटिक सीखना, तो आप मुझे ज्वाइन कीजिए। या अगर आपको पूरा ISO का काम आता है, सब कुछ आता है, तो आप बिल्कुल आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन वीडियो कोर्स बना चुका हूँ, आप मेरे क्लासेस का वीडियो कोर्स देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1.8 वोल्टेज आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये 1.8 वोल्टेज आपका VDD 1.8 वोल्टेज है। मतलब ये वोल्टेज तो आ रहा है, बट इसके बाद आपको कोई भी वोल्टेज दिखाई नहीं देगा। देखिए ये देखिए, ये तो आ रहा है ना। अब ये वाला देखो, ये वाले कैपेसिटर में भी देखो, ये वाले कैपेसिटर में भी एक वोल्टेज आ रहा है। अगर हम इस कैपेसिटर में चेक करें तो 1.0, और ये क्यू लिंक का वोल्टेज है। और ये वोल्टेज नहीं आया तो आपका बेसबैंड अननोन होगा। ये देखो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, जबकि यहाँ पर है। बट अभी इसलिए क्योंकि सिम नहीं लगी है और मेरे पास सिम कनेक्टर है ही नहीं। तो अभी ऐसा ही दिक्कत होती है जब रिपेयरिंग करो और ये आ जाते हैं इस तरीके सेट, तो सिम कनेक्टर ना होने की वजह से दिक्कत होती है। ये 1.8 और ये 1.2, तो ये भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये देखिए, ये 1.2 बन रहा है, ये 1.8 बन रहा है, इस बार पूरा वोल्टेज बन रहा है। और ये देखिए, ये भी 1.0 बन रहा है, और ये 1.8 है। तो SDR में कभी कभी होता ये है कि आपका विदाउट सिम सारे वोल्टेज बन जाते हैं, बट ये आपको सिम लगा के ही सारे वोल्टेज चेक करने हैं, ठीक है। देखिए 1.0 बन गया है, 1.1 बन गया है, 1.7 बन गया है। अब हम इसके अंदर फिर भी जो हमारा मेन एक वोल्टेज होता है, जिसको हम बोलते हैं हमारा एक्सो इन, हम एक्सो इन वोल्टेज को चेक करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्कीमेटिक नहीं है। और जैसे कि मैंने बोला, ऐसे फ़ोनों के स्कीमेटिक निकालना है, आपको ऐसे फ़ोन पढ़ना है, रियलमी, ओप्पो, तो आप मेरा ऑनलाइन कोर्स ज़रूर ले लेना। प्ले स्टोर में जाना और एप्लीकेशन है आपका गूगल प्ले स्टोर के अंदर, एशिया टेलीकॉम मोबाइल कोर्स करके। अब यहाँ पर हम एक्सो इन का पैक चेस करेंगे। ये देखिए एक्सो इन, और एक्सो इन यहाँ पर जाके सीधे पावर IC के पास इस रजिस्टर से होते हुए, फिर कैपेसिटर से होते हुए, ये देखिए आपके पावर IC के अंदर, मतलब पहला ये, फिर ये, फिर ये 3 कंपोनेंट यहाँ पर लगे हुए हैं।
आइए इन्हीं की 3 कंपोनेंट पे देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हमें हमारे मेन पावर का ये निकालना पड़ेगा, एक्सओइन अगर हमें चेक करना है तो हम बोर्ड को निकाल के एक बार जो हमारा सील्ड है उसको बाहर कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हम इन 3 रजिस्टर पे हम चेक करेंगे। ये देखिए हमने अपने फ़ोन पे हमारा जो सील्ड है उसको बाहर कर लिया है। फ़ोन को ऑन कर लेते हैं और चार्जर लगा लेते हैं क्योंकि इसके फ़ोन में बैटरी बिल्कुल 0 है। अब फ़ोन हमारा आप देख सकते हैं ऑन कंडीशन पे चला गया है। एक बार प्रॉपर ऑन हो जाने देते हैं, फिर अपन एक बार वोल्टेज चेक करेंगे। एक्सोइन पे आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं और आपको पावर की साइड वोल्टेज चेक करना है 0.5 से 1.8, और दूसरी ओर आप फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हैं। तो हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, तो मैं पहले वोल्टेज तो चेक कर ही लेता हूँ। ये देखिए 0.6 वोल्टेज बन रहा है और इधर तक बन रहा है, इसका मतलब एक्सोइन हमारा ओके है। तो इस सूरत में हम अभी सबसे पहले हमारी जो एचडीआर है हम इसी को निकालेंगे। और एक नई एचडीआर से इसको रिप्लेस करेंगे। बने रहिए वीडियो में।
Search for an emergency exit road. Passengers are requested. बाहर का जो कैसे दिखाएं और विंडो सीट है भी नहीं तो बाहर के दिखा देते हैं मिलते हैं आपको इस्तांबुल तो देखिए हमारा जो बेस बैंड है वो आ चुका है और बेसिकली ये जो प्रॉब्लम था ये हमारी आईसी का था, बट हमने ऐसा मुंह उठा के आईसी को नहीं बदला है। हमने इसको प्रॉपर वोल्टेज चेक करके बदला है। हमने इसकी एक्सो की लाइन आपको चेक करके बताई है और मैं आशा करता हूँ कि आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी आप काम करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा हो गया, आपको इससे अच्छा रिजल्ट मिल गया। ये देखिए हमारा IMEI भी आ चुका है, दिख रहा है आपको। ठीक है, चलो आई होप कि आपको इससे काफी अच्छा रिजल्ट मिला हो। और अगर आपको घर बैठे सीखना है, देखिए अगर आपके पास में आईसी का नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल आप एशिया टेलीकॉम आइए और 70007311 पे कॉल है। अगर आपको आईसी का नॉलेज आपके पास है, ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं, सीपीयू कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, डबल डेकर सब कर रहे हैं, तो आप प्ले स्टोर में जाइए सबसे पहले और ये जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन को परचेज पहले इंस्टॉल कर लीजिए, ये फ्री है इंस्टॉलेशन। फिर इसके अंदर जाइए, अंदर जाकर आप हमारे जो एप्लीकेशन है उसको एसेस कीजिए और देखिए हमारा कंटेंट देखिए, आपको बहुत मजा आएगा जिसमें आप कंप्लीट कोर्स कंप्लीट अगर आप जाएंगे तो आपको इसके अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी यूएफएस तो ये आपको पूरा क्लास का मिलेगा। मतलब इसके अंदर आप ऐसा लगेगा कि आपको आप जैसे एशिया टेलीकॉम में बैठे हुए हैं सामने। ठीक है, और एनी टाइम ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, एनी टाइम देखो, अभी 15 मिनट में देखो, फिर आधे घंटे बाद देखो, जब आप तो ऐसे में आपकी ये ना जो दुकान होती है उसमें आपको देखने में मजा भी आएगा। जितना थोड़ा थोड़ा टाइम में नोट्स बनाते जाओ। ये एमएमसी है, ये यूएफएस है, ये फ्लैश 64 के कंप्लीट वीडियो है इसके अंदर। अगर आपके फ्लैश 64 आप तो इसके अंदर सब कुछ है भाई, पूरा मटेरियल यहाँ पे देख रखा है और सारे केस स्टडी यहाँ पे दी है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे एमएमसी सॉफ्टवेयर ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हार्डवेयर की फॉल्ट फाइंडिंग चाहिए, तो ये वाला कोर्स परचेज कीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको पूरा हार्डवेयर का डाटा आपको मिलेगा। शुरुआत यहां से कीजिएगा पढ़ना, एडवांस कंपोनेंट टेस्टिंग 242 वीडियो तो खाली आप देखिए कंपोनेंट में भाई, कंपोनेंट में। ठीक है, 28 जुलाई का बैच देख लीजिए हमारा और हमारी रजिस्टर शुरुआत यहीं से कीजिए। ये देखिए इतने सारे पल्ले से बाहर ट्रिप कर जाएंगे, ये चले गर्म हो जाएंगे या फिर भूख फूक जाएंगे, तो इसमें लगा हुआ है वहां। तो पूरा टेस्टिंग के साथ अगर 1 के बगल में भी देखो तो 8 आ रहा है। हेलो, ठीक है, तो आप इसको परचेज कीजिए, बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, आप आज ही से सीखना चालू कीजिए। अगर आप सिर्फ फ्लैश 64 लेना चाहते हैं तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एशिया टेलीकॉम आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए। हमारा नंबर 7000731192, ये हमारी वेबसाइट है asiatelecom.in। यहाँ पर आप अगर हमारी बुक परचेस करना चाहते हैं, बहुत जबरदस्त बुक है, आप इसको परचेस कीजिए। अगर आपको सॉफ्टवेयर की चाहिए तो सॉफ्टवेयर कीजिए, और कॉम्बो चाहिए तो भी कॉम्बो ऑफर चल रहा है 2500 का, दोनों आप ले सकते हैं। ठीक है, कि खाली अपने नाम के आगे एडवांस लिख देना है, हमें वाकई एडवांस को प्रूव करना है कि हमने एडवांस दिया है कि नहीं दिया है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7000731192 एमडी सर से, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं देवेंद्र गोवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 एसएमडी होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं सीपीयू मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, एमएमसी पढ़ना है तो एमएमसी पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है।
अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं सीपीयू मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें सीपीयू मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स, ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। सीपीयू मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को सीपीयू का मास्टर बनाना है एंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं, अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है। शॉप पे बैठे हैं और मुझसे पढ़ रहे हैं और क्लास में बैठकर, तो बिना एशिया टेलीकॉम आए आप ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और रहा इस वीडियो का, तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है, तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको जेटेक से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको फ्लैश 64 से भी करूंगा, और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर, मैं आईसीयू का काम जानता हूँ, इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर जाकर मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फॉल्ट फाइंडिंग में फंस रहे हैं, या आपने आईसीयू पे नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहां पर ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए, और इसका ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग का या हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, एमएनसी, जेटेक, यूएफएस या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियोग्राफिक्स कोर्स है, तो वीडियो कोर्स है, ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एशिया टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं, बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहाँ पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहां पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो, जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएनसी, यूएफएस सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास में डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं, तो आप देखो जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ा है, तो यहाँ से ये देखो बिल्कुल शुरू की क्लास में थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मिली देखो, मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है। और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा पूरी क्लास है, और टेस्टिंग के साथ में तो ये आपको मिलेगा, जिसमें आपको सिर्फ कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर, सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाना है, ये आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा, किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो भी आपको सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में। अच्छा रिव्यू देखा मैंने, क्वालिटी देखा इसलिए आया सर। तो ये जो आपने देखा बात फील किया एकदम बिल्कुल सर, फील किया मैं कुछ तो लगा हूं मैं लगा। अभी पहले दिन और अब में रवि में कितना फर्क है? पनि नयाँ राम्रो कुरा सिक्नु चाहनुहुन्छ र मोबाइल सम्बन्धी कुनै पनि फुल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कुनै पनि काम सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू जैसे कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, हाँ। मैं तीसरे बार से वो पावर किया, सीटो किया। टेलिकमे जॉइन करो, এখানে আইসি লেভেলের কাজ, মানে ডবল টেকার, ব্ল্যাক পেস্টেড, এমনি সিপি, কোনো আইসি মানে ভয়ের কোনো জিনিস নাই। मतलब 10 दिन के बाद हमारा सीपी कंपटीशन हुआ था यहाँ, सीपी कंपटीशन में सबको एक मदरबोर्ड दिया गया था, उसमें कंपटीशन होता है। तो मैंने किया था वो कंपटीशन 8-9 मिनट में क्लियर किया था कंपटीशन। आपने फर्स्ट आए थे, तो उससे भी पहले आपने यहाँ पर काम किया होगा, चौथे दिन में भी आपने सीपीयू लगाया होगा, तीसरे दिन में पावर लगा, सब दिन आपने
लगाया कि सबने लगाया? बढ़िया लगा है सबने। हमें सर अभी 70 का काम, सॉफ्टवेयर में क्या चल रहा है? 70 में यूएफआई चल रहा है। अभी तक यूएफआई में क्या क्या पढ़ा दिया उन्होंने? यूएफआई में बैकअप लेना और प्रोग्रामिंग तक हो गया। प्रोग्रामिंग हो गया, तो यूएफआई समझ में आया? जी सर, हमें पसंद समझ आया। ये वो बोर्ड है जो जिसको काम करने से डरता है, जिसमें नेटवर्क सेक्शन आ जाए तो आदमी वापस कर देता है, क्योंकि यहाँ पर सीपीयू की बात करेंगे ना, बोर्ड फूल जाता है। ये देखिए, ये कितना बढ़िया इन्होंने यहाँ पे काम किया। अच्छा, कोई आना चाहे तो वो क्यों है, रीजन बताओ। सर इधर पे बहुत अच्छा सिखाया जाता है, सर्किट का नॉलेज अच्छा देते हैं, सीपीयू हर दिन निकालना लगाना, उसको रिवॉल्व करना बताते हैं। जब मुझे नहीं आता था, मैं दूसरे लाइन से था सर। इधर पे आने के बाद ये देखो, ये माइक्रोस्कोप भी नहीं था इनके पास, मैं दूसरे लाइन से। और ये देखो, ये ट्रांसपोर्ट की लाइन में है और ये सीपीयू एमसी पे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे सेटअप हमने दिया है, ये सेटअप काम में करने में कितना मजा आता है। बहुत मजा आता है। वीवो का हैंडसेट है, वीवो के हैंडसेट में ज्यादातर क्या होता है ना, बोर्ड फूल जाते हैं। आपका बोर्ड तो नहीं फूला? नहीं फूला सर, ये देखिए। इसलिए सर क्योंकि अगर आपको अपने से बेहतर करना है, बेहतर करना अगर तो यहाँ जरूर आए। नहीं तो बहुत से कोचिंग हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, आपको नॉलेज दे देंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ परफेक्शन के साथ हर चीजें सिखाई जाती हैं, बिल्कुल जीरो से। अगर डिसिप्लिन भी है, डिसिप्लिन कितना जरूरी है? बहुत शानदार है डिसिप्लिन है कि यहाँ की है कि आपको भटकने का तनिक मौका नहीं देंगे। Realme 5 का है, Realme 5i का बोर्ड है। ये सबसे ज्यादा अगर आपके पास बोर्ड है ना, तो ये सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा आता है। इसके अंदर जो होता है हेल्थ के दिल्ली, दिल्ली में तो इतने सारे इंस्टीट्यूट है, आप वहां पर 20-20 हजार में 2 बार पढ़ सकते थे। सर वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी देखा, तो मैंने आपका तरीका भी देखा, और मेरे को यहाँ पे आके मैंने प्रैक्टिस करी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। सर मैं यही कहूँगा कि दिल्ली वाला भी यहीं आके सीखे, क्यों आना चाहिए? क्या रीजन है? एशिया टेलीकॉम खाली बात नहीं करता है, करके दिखाता है। मुंह छुपा रहे हैं, या कोई बच्चा मुंह में रुमाल डाल के बैठा हुआ है, या कोई ऐसा करके नहीं सर मुझे मत दिखाओ, तो क्यों भाई फरारी काट के आए हो क्या? हाँ, ऐसे किसी भी स्टूडेंट को हम एडमिशन देते हैं क्या? नहीं सर, कभी नहीं देते। बिल्कुल नहीं सर। हम हमेशा बहुत ओपन काम करते हैं। लगाने के बाद डिफरेंट मॉडल लगाया। So hi my guys, मैं देवदत्त